एरर इज कमिटेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे ओरिजिनल एंट्री का मतलब समझना है आपको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जर्नल। और अगर जर्नल की जगह आप सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो तो फिर आपका क्या होता है? जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक में कैश बुक आ जाते हैं, सेल्स बुक आ जाती है, परचेज बुक आ जाती है, सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है, परचेज रिटर्न बुक आ जाती है, बिल्स पेएबल बुक आ जाती है, बिल्स रिसीवेबल बुक आ जाती है और कैश बुक भी आ जाती है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इफ एरर इज कमिटेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री देन एज्यूम ऑल पोस्टिंग आर डन अकॉर्डिंगली। मतलब आपको मानना है कि अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसे कैश बुक है, मान के चलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है ये, क्योंकि लेजर के पर्पज सर्व करता है। तो कैश बुक में आपने रेंट पे किया 1000 रुपए का, मतलब कैश बुक में नहीं, एक्चुअल में आपने रेंट पेड किया 1000 रुपए का, और आपने इसकी कैश बुक में एंट्री कर दी डेबिट क्रेडिट साइड में बाय लैंडलॉर्ड। कितना कर दिया? 1000 रुपए। तो यहां पे एक गलती हो गई, यहां पे लैंडलॉर्ड का नाम नहीं जाना था, यहां पे जाना था रेंट। तो ये एजम्पशन पहला जो है वो ये कह रहा है कि जैसे आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में इसको कर दिया डेबिट, ठीक है, तो जब लेजर बनेगा तो लैंडलॉर्ड का एक लेजर होगा जो कि दिखाएगा उसमें टू कैश या बैंक, जिससे भी हुआ 1000 का डेबिट, यानी कि लैंडलॉर्ड का लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका 1000 रुपए का, जो कि आना क्या चाहिए था? डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट। यही समझना है कि अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती हुई है तो इसके कंसिक्वेंट जितने भी लेजर की पोस्टिंग होगी वो गलत एंट्री के अनुसार ही हुआ है, और आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पोस्ट करनी है, मतलब रेक्टिफाई करनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,